जय जगन्नाथ। तो पहले ही बोल रहे हैं कि ये जो स्थान का जो महत्व बोलने का कोई योग्यता हम पे नहीं है। यहाँ का आचार्य बिंदु का जो आशीर्वाद से जितना भी कुछ मेरे को श्रवण करने का कृपा हुआ है वही सब कुछ मैं आप लोग को बताने का थोड़ा कोशिश करूंगा। ये जो स्थान आप लोग अभी दर्शन कर रहे हो ये गंभीरा का नाम से जाना जाता है। क्या है गंभीरा? चैतन्य महाप्रभु का आप लोग जानते हो, राधा कृष्ण मिली तो तनु चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में आए उन्होंने सर्वभुज दर्शन दिया है। सर्वभुज दर्शन क्या होता है? जो राम वही कृष्ण वही चैतन्य महाप्रभु। तो अभी आप लोग ये जो जगह दर्शन कर रहे हो वो इसी टाइम में पूरा खाली था, वैकेंट था। ये राजा प्रताप रुद्र का गुरु काशी मिश्र जी का घर है। उसी टाइम इसी स्थान पे एक तमाल का पेड़ और उसके नीचे एक पर्ण कुटीर, मतलब मट्टी का घर भी बोल सकते हो, मिट्टी और पत्ता देके पर्ण कुटीर टाइप का घर था। उसी घर में बैठ के काशी मिश्र जी हर दिन भजन करते थे। तो इसको बोला जाता है गंभीरा। पुरी समुद्र के किनारे बसा हुआ नगर जो चार धाम में से एक है, जहां भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने भक्त लोग आते हैं। चैतन्य महाप्रभु का 1486 में जन्म हुआ था और महाप्रयाण पुरी में 1534 में हुआ था। ये है राधा कांत मठ, जिसे गंभीरा के नाम से भी जाना जाता है। इस मठ में चैतन्य महाप्रभु ने 18 वर्षों तक साधना की थी। इस मठ में अखंड दीप है जो पिछले 500 वर्षों से प्रज्वलित है। इस मठ में 500 वर्षों से ही हरिकीर्तन भी अनवरत चल रहा है। दर्शन आप लोग कर रहे हो ये महाप्रभु का अष्टधातु विग्रह है और उसका सामने जो कांच का बॉक्स है उसका राइट साइड में महाप्रभु का चरण पादुका है, उसका लेफ्ट हैंड साइड में इस मठ में चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रयोग किया गया खड़ाऊ व जल पात्र भी है। यह मठ भगवान जगन्नाथ के मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लोग यहाँ ठहर कर भगवान जगन्नाथ का ध्यान लगाते हैं क्योंकि यह आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र ये है। गंभीरा क्यों बोला जाता है? तो इसी स्थान के अंदर 5 छोटा छोटा सेल है। सेल लाइक प्रकोष्ठ भी बोल सकते हो आप, कोठरी भी बोल सकते हो। छोटा छोटा घर जिसमें कोई खिड़की नहीं है, जिसमें कोई दरवाजा नहीं है, बाहर का लाइट अंदर नहीं जा सकता है। तो आखिरी वाला जो कोठरी है उसका नीचे से एक लकड़ी का सीढ़ी चला गया है। तो सीढ़ी जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे 6 फीट बाय 4 फीट का और एक छोटा सा कोठरी है। उसका पूर्व दिशा का जो दीवार है वो पत्थर का है। उस पत्थर को भी आप हटा सकते हो। पत्थर को हटाओगे तो वहां से एक टानेल या सुरंग जो सीधा जाके दोनों साइड से डिवाइडेशन होके एक साइड चला गया समुद्र में और एक साइड जाके मिला जगन्नाथ जी का गर्भ मंदिर का नीचे। तो आप लोग सुने होंगे कि मुगल शासन का टाइम मुगल शासक लोग ने 17 टाइम 17 बार जगन्नाथ मंदिर को अटैक किया था। तो जितने बार भी अटैक हुआ था सेबाइत लोग माथे पे सोना ले आके उसी जो नीचे वाला 6 फीट बाय 4 फीट वाला रूम है वहां पे छुपा के रखता था। और उस रूम का जो गहराई बहुत गहराई में है, बहुत डीप में है, इसीलिए उसका नाम क्या होगा? गंभीरा। गंभीरा का मतलब होता है बहुत गभीर में। बाद में चैतन्य महाप्रभु आए। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए ये जो स्थान आप लोग देख रहे हो ये मिट्टी का बना हुआ था और ये बहुत डाउन में था और इसी स्थान पे एक सीढ़ी था। तो महाप्रभु ने जब नीचे गया जाने के बाद महाप्रभु ने सब कुछ दर्शन किया, महाप्रभु का सबसे पसंद लगा कौन सा? वो 6 फीट बाय 4 फीट वाला रूम। तो जहाँ पे 12 साल गौरहरि ने अपना विप्लम्ब भाव का शिक्षा दिया। ये विप्लम्ब भाव क्या होता है? कृष्ण विरह श्रीमती राधा रानी का जो विरह भाव है वही भाव को महाप्रभु ने यहाँ पे प्रकट किया था। देखिए चारों धाम में हम लोग पुरी को श्रेष्ठ बोलते हैं। यहाँ पे यात्री लोग भक्त लोग आता है, समुद्र में नहाता है, उसके बाद जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेके चले जाता है। अगर धाम का पूरा लाभ उठाना है तो भगवान जिस जिस स्थान पे जाके लीला किया सारे स्थान पे जाके उसको दर्शन करके उसका महत्व को हृदय लेना है, जिसमें गंभीरा का स्थान सबसे ऊंचा है। अभी आप लोग सोचे होंगे कि ये बोल रहा है एक बार गंभीरा का स्थान सबसे ऊंचा है, एक बार बोल रहा है गंभीरा है उसका गंभीरता में। तो उसका कारण है वो एक अपराकित तो चिन्मय स्थान है। टुडे वी आर नॉट केपेबल फॉर दैट होली प्लेस। आज हम लोग की योग्यता नहीं है उस स्थान को जाके स्पर्श करें, क्योंकि आप श्री चैतन्य चरितामृत तो पढ़ोगे तो आपको वहां पे मिलेगा उस स्थान का सर्वत्र गौरहरि का स्पर्श है। हा कृष्ण बोल के उसी घर में पागलों के जैसे उन्होंने रोता था। उस घर का जो दीवार है अपना सर फोड़ देता था, घर का जो चौखट है अपना नाक रगड़ता था और नाक से खून निकल आए।
तो ऐसे ही 12 साल प्रभु ने हम लोग को लोक शिक्षा दिया विप्लम्ब भाव का। तो आज तो हम लोग तो अभी भी काम क्रोध लोग बहुत मास्टर जोधा के अंदर में है। हम लोग 100% प्योर नहीं है कि उस स्थान को जाके स्पर्श करे। और यहाँ पे सिर्फ डिवोटीज नहीं, बाहर का भी जाति लोग आता है, कोई नशा करके आता है तो कोई आमिष आहार करके आता है, तो सबने जाके उसको स्पर्श करेगा तो उसका पवित्रता नहीं रहेगा। लेकिन आज भी हम लोग गर्व के साथ बोल सकते हैं इस घर के मिट्टी के नीचे और एक वैकुंठ है जहाँ पे घोड़ाराय का लीला आज भी होता है। बंगाल में एक श्लोक बहुत चलता है, अद्योपि हो शही लीला करे घोड़ाराय, कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बरे पाए। इसका मतलब होता है अगर आपका हृदय में गौरहरि के लिए प्रेम है, भाव है, आपको कष्ट करके नीचे जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। ऊपर बैठ के उन्हीं का कृपा से उन्हीं का लीला को आप ले पाओगे, उसका आस्वादन कर पाओगे। इसीलिए महाप्रभु का गंभीरा जैसे थे उसका गंभीरता में आज भी है। और आप लोग को दर्शन करवाने के लिए महाप्रभु का सामान ऊपर लेके आया। ये जो आप लोग दर्शन कर रहे हो, इसका राइट साइड में है महाप्रभु का चरण पादुका, उसका बाजू में है एक पानी का पात्र जो जगन्नाथ पंडित ने महाप्रभु को दिया था, और उसका पीछे वाला जो बॉक्स है उसके अंदर सची माँ ने महाप्रभु के लिए कंथा भेजा था। कंथा क्या होता है? शीत वस्त्र भी बोल सकते हो आप, वो आज भी रखा है। और महाप्रभु जिस घर में भजन किया था, पहले आप लोग को बोला उस घर में कोई खिड़की नहीं था, दरवाजा नहीं था, बाहर का कोई लाइट अंदर जा नहीं सकता था, और उस टाइम कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था। तो गौरहरि ने जो दिया में भजन किया, वो दिया 500 साल से आज भी यहाँ पे प्रज्वलित है, खंडित नहीं हुआ, अखंड रूप में वो ज्योति जल रहा है। ठीक है, आज और आप लोग सामने आने का टाइम जिस विग्रह को दर्शन किया वो महाप्रभु का सेवित विग्रह राधा कांत है। उसका बाया साइड में राधा रानी, दाया साइड में ललिता सखी, ललिता सखी का ठीक पीछे विशाखा सखी। और ये महाप्रभु का परम पार्षद गोपाल गुरु का अनुगत में सेवा होता है। तो वहाँ पे राधा कांतों का लीला आज भी होता है, और यहाँ पे मिट्टी का नीचे महाप्रभु का प्रकट लीला आज भी हो रहा है। आप लोग जरूर गंभीर आइएगा। यहाँ पे आप लोग का रहने का भी बंदोबस्त है, यहाँ पे आप लोग को प्रसादम के भी बंदोबस्त है। ये जो आपको नंबर मिल रहा है ना, नंबर में आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, संपर्क करके आप गंभीरा में आइए। जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु। इस मठ में भक्तों के लिए ठहरने के लिए 35 कमरे भी हैं, जिसका किराया सिंगल का 250 और डबल का 500 है। अगर कोई सोने के लिए ही लेना चाहता है तो उसका किराया मात्र 100 रुपया है। यहाँ आपको महाप्रसाद भी मिल जाएगा जो दिन का 100 रुपये और रात्रि का 60 रुपये है।